नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो नया अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो अपडेट है टीचिंग सब्जेक्ट के निर्धारण के संबंध में। हाँ साथियों, और आज का जो सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट का निर्धारण, ये है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा पीटीईटी 2023 को लेकर। साथियों, आज का जो नया अपडेट है, इस अपडेट के बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए इसी समय, क्योंकि आप वीडियो पूरा देख लेंगे और लाइक नहीं करेंगे। ऐसा हर बार मेरे साथ आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, बढ़ते हैं आगे। टीचिंग सब्जेक्ट निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। एक एक बात मैं आपको पॉइंट पढ़कर बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि स्नातक स्तर पर न्यूनतम 2 वैकल्पिक विषय 3 वर्ष तक अध्ययन किए होने अनिवार्य हैं। बीएड हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्रतिशत होने की स्थिति में, न होने की स्थिति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तांक मान्य है। साथियों, इस बिंदु का ये मतलब है कि 2 वैकल्पिक विषय हमारे बीए के अंदर स्नातक में हमें पढ़े होने चाहिए। यदि यदि स्नातक में हमने विषय नहीं पढ़े हैं, तो स्नातकोत्तर यानी कि एमए की जो उपाधि प्राप्तांक है, वो उस विषय को लेकर मान्य होंगे। पीटीटी के अंतर्गत विद्यार्थी को महाविद्यालय में कैटेगरी विषय की सीट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम एक शिक्षण विषय के साथ भी महाविद्यालय आवंटित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शेष शिक्षण विषय को विद्यार्थी द्वारा स्व अध्ययन की अनुमति महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को दी जाएगी। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीट की उपलब्धता यदि रहती है, तो न्यूनतम एक शिक्षण विषय के साथ महाविद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को अनुमति प्रदान की जाएगी। मतलब उस विषय के अंदर जो वो प्राप्तांक प्रतिशत है, वो होने चाहिए। इसी तरह से स्नातक में 2 शिक्षण विषय न होने की स्थिति में स्नातकोत्तर विषय का होना जरूरी है। मतलब जिसने बीए के अंदर किसी के 2 सब्जेक्ट नहीं रहे हैं, जो जैसा कि 3 सब्जेक्ट बीए में होते हैं, उनमें से 2 बीएड के अंदर पीटीटी के अंदर ले सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो स्नातक में कोई 2 शिक्षण विषय यदि ऐसा नहीं है, तो स्नातकोत्तर पर वो विषय होना चाहिए। मतलब एमए उसके अंदर होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, तभी बीएड के अंदर वो सब्जेक्ट मिल सकेंगे। तो शिक्षण विषय के संबंध में यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि किसी भी स्थिति में शिक्षण विषय संयोजन अंतर संकाय नहीं होंगे। अर्थात एक विषय स्नातक वाणिज्य से और एक विषय स्नातकोत्तर कला से, ऐसा नहीं होगा। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी की उसकी कैटेगरी के अनुसार स्नातक में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक नहीं हो, या फिर स्नातक स्तर पर शिक्षण विषय नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में समान संकाय होने पर एक विषय में पीजी एवं स्नातक से अलग संकाय होने पर 2 विषय में पीजी अनिवार्य रहेगा। मतलब 2 विषयों में एमए होना जरूरी है। अगर स्नातक में कोई भी 2 विषय रेगुलर नहीं है, अर्थात 3 विषय तो रेगुलर होते हैं, लेकिन उन तीनों में से कोई भी 2 विषय ऐसे हैं जिसको वो पीटीटी में लेना चाहता है, और ऐसा नहीं है, तो 2 एमए डबल एमए होना चाहिए उन दोनों विषयों से। मतलब एमए में भी वो विषय हो, अगर जो सब्जेक्ट वो बीएड में लेना चाह रहा है और वो 3 साल उसने स्नातक में नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे उन दोनों सब्जेक्ट से अंग्रेजी में पीजी अनिवार्य होगा। स्नातक ऑनर्स की स्थिति में बिंदु संख्या 1 की पालना सुनिश्चित की जाए। साथियों, विद्यार्थियों के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में 2 शिक्षण विषय अनिवार्य होगा। और यहाँ पर देखो, आर्ट्स फैकल्टी के द्वारा जो टीचिंग सब्जेक्ट लिए जाने हैं विद्यार्थियों के द्वारा, वो है ड्राइंग एंड पेंटिंग, सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, राजस्थानी, सोशल स्टडी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। ये वो विषय है जो आर्ट फैकल्टी के टीचिंग सब्जेक्ट हैं, इन्हें विद्यार्थी चयन कर सकता है। दूसरा है सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट। चयन करने के लिए आपको स्नातक स्तर पर यदि आपने निम्न में से कोई एक विषय पढ़ा है, तो ही आप सिविक विषय का चयन कर सकते हैं।
जैसे कि बीए में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो, तो आप सिविक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इसी तरह सोशल स्टडीज़ टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करने के लिए बीए में स्नातक स्तर में आपने कोई 2 विषय पढ़े हों, तभी आप सोशल स्टडीज़ का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आपने पढ़ी हों, तो ही आप सोशल स्टडी का चयन कर सकते हैं। साइंस फैकल्टी के टीचिंग सब्जेक्ट के लिए होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस यदि आपने बीए में पढ़ा हो, तो ही बीएड के अंदर आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट लेने के लिए स्नातक स्तर में कोई भी 2 विषय पढ़ा होना जरूरी है, जनरल साइंस का चयन करते हैं तो। जैसे कि केमिस्ट्री के साथ उनमें से कोई एक विषय हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी हो, तो आप जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। तो जिसने बीएससी होम साइंस में कर रखी है, वो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन करे। जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, वो टीचिंग सब्जेक्ट में जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करे। और कॉमर्स फैकल्टी वाला यदि कोई है, तो स्नातक में बुक कीपिंग या कॉमर्स प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो उपयुक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई अन्य विषय टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में मान्य नहीं होगा। ये पूरी जो पीडीएफ है मैंने आपको स्पष्ट समझा दी है साथियों। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, अपने साथी को पास शेयर कीजिएगा और उसके साथ में देखिएगा। दोनों बराबर से इस वीडियो को देखकर सुनकर समझना, और इस तरह से आप इस वीडियो को रिपीट करके समझ करके अपना सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। साथियों, बीएड पीटीईटी 2023 के अंदर विषयों का जो निर्धारण है, वो चुनने में आपको आसानी होगी यदि आप इस वीडियो को समझकर अपना निर्णय लेते हैं। तो साथियों, कई बार गलती हो ही जाती है सब्जेक्ट के चयन करने में, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्पष्ट तौर से समझा दिया गया है कि आपको किस दशा में आप सब्जेक्ट ले सकते हैं और कि कौन कौन सी सब्जेक्ट, कौन कौन सी फैकल्टी वाले चयन कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का नया अपडेट। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाता है, फेसबुक पर भी मिल जाता है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपके साथियों द्वारा भेज दिया जाता है। साथियों, रोज़ाना नया अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों।